हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज बेसिकली मैं इस रीडिंग में ये देखने जा रही हूँ कि आपका 2024 कैसा रहने वाला है। आखिर कौन कौन सी घटनाएं आपके साथ घटित होकर ही रहेंगी इस साल 2024 में। ये जो भी रीडिंग होगी व्यूअर्स, ये राशियों के बेसिस पर करी जा रही है और आप किसी के भी अकॉर्डिंग अपनी राशि को जो भी आप मानते हैं उसके मुताबिक आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप नाम के बेस पर इस रीडिंग को देखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा और नाम के बेस पर आपकी कौन सी राशि है वो सभी जानकारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, जो भी यहाँ पर नाम होगा वो आप उसी नाम के हिसाब से अपनी राशि को पिक करेंगे जिस नाम से आपको आज की डेट में लोग जानते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो आज ये सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं और कैसे करके हम इस रीडिंग को देखेंगे। बेसिकली सबसे पहले देखेंगे ओवरऑल बीते दिनों में आपके साथ क्या होता आ रहा है, किस एनर्जी में हो, किस तरह से सफर कर रहे हो, यानी कि इस नए साल से पहले पहले आपकी जिंदगी में क्या क्या चीजें घटित हुई हैं और अब 2024 में ऐसी कौन सी 5 घटनाएं हैं जो आपके साथ घटित होकर ही रहेंगी। ठीक है व्यूअर्स, तो चलिए जी शुरुआत कर लेते हैं, देर नहीं करते हैं। क्लेम जरूर से कीजिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करते रहिएगा व्यूअर्स। शुरुआत करते हैं, ठीक है। वृषभ राशि वालों के लिए ये साल 2024 कैसा रहेगा, ऐसी कौन कौन सी घटनाएं आपके साथ घटित हो सकती हैं इस साल में। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए टॉरस साइंस के लिए बताइए डिवाइन, आखिर ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जो घटित होकर रहेंगी। प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए एस ऑफ सोर्ड्स, मून, द स्टार, टू ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स। ओके, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए कॉफैब, कैरेट, सितंबर, चेन, ड्रैगन एंड डॉग्स। सो टॉरस साइन, सबसे पहले मैं यहाँ पर ये चीजें देख पा रही हूँ कि आपके बीते दिन कैसे गुजरे हैं, यानी कि किस फेज से आप गुजरे हो उस चीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिससे थोड़ा सा आपको भी आइडिया हो पाएगा कि कितनी ये रीडिंग आपकी है और कितनी ये रीडिंग आपकी नहीं है। ऐसा देख पा रही हूँ कि काफी सालों से या काफी वक्त से ना आपकी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल छुपी हुई हैं। आपको इंट्यूटिवली उनके बारे में लगता तो है, लेकिन क्योंकि वो आपके सामने आई नहीं है, इसी रीज़न की वजह से आप उनको लेकर एक श्योरिटी भी डेवलप नहीं कर पा रहे हो, उनको लेकर कोई क्लियर डिसीज़न आप नहीं ले पा रहे हो। काफ़ी लंबे समय से किसी चीज़ को लेकर आपने होप तो रख रखी है, उम्मीदें आपने जोड़ रखी है, लेकिन स्टिल आपकी वो उम्मीदें उम्मीदें ही बनकर रही हुई हैं। बस आप उम्मीद का दामन पकड़े हुए हो एंड स्टिल आपको उस चीज़ से कोई बेनिफिट अभी तक पहुंच नहीं रहा। बहुत सारी चीज़ें आपकी काफ़ी लंबे समय से ना डिस्टर्ब रही हैं या बहुत सारी चीज़ों को आपने एक साथ डील करा है। बहुत पेन से, बहुत तकलीफ से आप निकले हो या काफ़ी लंबे समय से आप ना अपनी ज़िंदगी से फाइट करते हुए, उससे अपने आप को डिफेंड करते हुए, बचाते हुए दिखाई दे रहे हो और किसी निर्णय पर इसी फाइटिंग, इसी कॉम्पिटिशन की वजह से आप अल्टीमेटली अभी तक पहुँच नहीं पाए हो। डिसीजन मोड पे तो हो, लेकिन डिसीजंस लेने में आप पूरी तरह से अभी तक नाकामयाब हो पा रहे हो। रीज़न इज़ जस्ट कि आपकी ज़िंदगी का जो स्ट्रेस लेवल है, जो ऑब्स्टिकल्स है, जो हिडन चीज़ें हैं, वो आपको कोई निर्णय पर पहुँचने दे नहीं रही हैं। तो ऐसा कुछ आपके बीते साल रहे हैं या बीता वक़्त आप कह सकते हो आपका रहा है। तकरीबन मुझे 2 साल की पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि पिछले 2 साल से आप ये चीज़ें फेस कर रहे हो टॉरस, ऐसी पॉसिबिलिटीज भी बन रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि
2024 में ऐसी कौन-सी घटनाएँ हैं जो आपके साथ घटित होकर ही रहेंगी। सबसे पहली घटना के बारे में बात करूँ तो बहुत सारी चीज़ें ना आपके सामने इस साल में क्लियर होंगी, जो क्लैरिटी आपको चाहिए, जो हो सकता है आपको चुभे भी, आपको दर्द भी दे, आपको तकलीफ़ भी दे। आपके सामने उन चीज़ों का क्लियर होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी रीज़न की वजह से काफ़ी आपको भी नुकसान पहुँच रहा है। आप उसी रीज़न की वजह से किसी निर्णय पर नहीं पहुँच पा रहे हो, तो टॉरस यहाँ पे मुझे इस साल ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें क्लियर होते हुए आपके सामने दिखाई दे रही हैं, जो आपको चुभेंगी भी, जो आपको तकलीफ़ भी देंगी, लेकिन एंड द रिज़ल्ट वो आपके ही फ़ायदेमंद रहेंगी। ठीक है? जिस पर इवन आपका खुद का कंट्रोल नहीं रहेगा, लेकिन उन चीज़ों को छुपाने में काफ़ी लोग यहाँ पर ना शामिल थे, या काफ़ी लोगों ने उन चीज़ों को आपके सामने आने नहीं दिया, आपके कंट्रोल में आने नहीं दिया। लेकिन अब वो चीज़ें जैसे ही आपके सामने क्लियर होंगी, वैसे चीज़ें अब आपके हाथों में यहाँ पर आनी शुरू हो जाएँगी। तो पहली घटना ये घटित होगी कि अब चीज़ें आपके कंट्रोल में आने के लिए यहाँ पर क्लियर होंगी। जब तक यहाँ पे क्लैरिटी नहीं होगी, ऑब्वियसली आप वहाँ पे चीज़ों को कैसे कंट्रोल कर पाओगे, ठीक है? उसके अलग मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ, टॉरस, अभी तक ना आप जिस-जिस एरिया ऑफ फील्ड में अपने लिए अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढ रहे थे, लेकिन आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिल नहीं पा रही थी, एंड इवन आपको ये भी नहीं समझ में आ पा रहा था कि ये अपॉर्च्युनिटीज़ ना मिलने के पीछे का रीज़न क्या है। मतलब एज़ एन कि सभी चीज़ें बिल्कुल अंधेरे में छुपी हुई हैं, तो यहाँ पर ये भी दूसरी घटना आपके साथ घटित होगी कि इस साल आपके सामने वो अपॉर्च्युनिटीज़ आकर खड़ी होंगी, जो-जो अपॉर्च्युनिटीज़ कभी आपने सोची भी ना हो, या आपके माइंड में भी ना हो, या आपने कभी कंसिडर्ड ही ना करी हो, ठीक है? जिस भी चीज़ को लेकर आप उम्मीद बनाए हुए हो, होपफुल हो तो रहे हो, लेकिन वो उम्मीदें आप बना नहीं पा रहे हो पूरी तरह से, वो बार-बार आपके हाथों से छूट रही हैं, जिसके चलते आप हो ना हो अपने आप को भी काफ़ी तकलीफ़ में देख रहे हो। तो यहाँ पर सितंबर मंथ, साल 2024 के सितंबर मंथ में कहीं न कहीं आपकी उम्मीदें जो हैं वो फुलफ़िल होकर रहेंगी। उम्मीदों से रिलेटेड कोई चीज़ आपकी सितंबर मंथ में आपको मिलेगी ही मिलेगी। ये घटना घटित होकर ही रहेगी आपके साथ। ऐसा भी देख पा रही हूँ, किसी निर्णय पर आप नहीं पहुँच पा रहे हो, और उसके पीछे का जो रीज़न है ना मेन, वो किसी तरह से आपके बंधे रहने का है, यानी कि किसी चेन में आप बंधे हुए हो, रिस्ट्रिक्ट हो। आप जो चाहते हो वो कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि कुछ तो यहाँ पे आपको बाँधे हुए है, जिससे आप बहुत लंबे समय से फाइट भी कर रहे हो, अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर रहे हो, अल्टीमेटली आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। आपके आस-पास ना टॉरस बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे आपको अपने आप को बचाना है। मतलब आपके लिए ये लॉयल नहीं है। हाँ, आपको सामने से ज़रूर से ऐसे प्रेज़ेंट करते हैं कि ये आपके लिए लॉयल है, लेकिन ये सब आपका भ्रम है। और इस साल 2024 में कहीं न कहीं इन लोगों का झूठा चेहरा आपके सामने आएगा, जिसे आप अपना तो मानते हो, लेकिन एक्चुअली में ये आपके अपने नहीं हैं। इन्हीं लोगों के रिगार्ड आप यहाँ पर एक डिसीज़न लेते हुए दिख रहे हो, एज़ एन इनकी जंजीरों को तोड़कर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए मुझे इस साल 2024 में दिखाई दे रहे हो। उसके अलग नए दोस्त, नए फ्रेंड्स आपके यहाँ पर बनेंगे, जो आपको लेकर पैशनेट रहेंगे, आप उनको लेकर पैशनेट रहोगे, या फिर ये जो भी आपके जो दोस्त हैं ना, ये जो नए बनेंगे इस साल 2024 में, ये आपके हमेशा वाले एक होते हैं ना पक्के दोस्त, ये आपके रहेंगे, जो आपको लेकर लॉयल रहेंगे, और आप भी इनको लेकर काफ़ी ज़्यादा लॉयल रहोगे। तो जो पुराने ऐसे रिश्ते हैं, जो झूठे हैं, बेबुनियादी हैं, वो इस साल हाइलाइट होंगे, और उन हाइलाइट होने की वजह से यहाँ पे आप कहीं न कहीं उनसे कट करके एक डिसीज़न मेकिंग मोड पर हो, और उसके साथ आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर नए ऑनेस्ट जो दोस्त हैं, जो आप डिज़र्व करते हो, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे। ठीक है टॉरस? तो बेसिकली इस साल 2024 में कुछ छूट रहा है, तो कुछ आप पा भी रहे हो। कुछ आप डिसीज़न्स भी ले रहे हो, तो कुछ चीज़ों को लेकर क्लैरिटी भी आपको मिल रही है। फाइनेंशियली वाइज़ अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आप अच्छा खासा ग्रोथ करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि जब आपकी तरफ अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं, जो अभी तक कहीं न कहीं अंधेरे में छुपी हुई थी, जो कहीं न कहीं आपको दिखाई नहीं दे रही थी, तो ऑब्वियसली उनके साथ-साथ आपकी तरफ
पैसा जो है वो भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। और रही बात रिलेशनशिप को लेकर कि आपका रिलेशनशिप रिश्ते कैसे रहेंगे, तो देखो रिश्तों में लेकर मुझे उतार-चढ़ाव तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो बेसिकली थे तो आपके लिए गलत, लेकिन उनको छोड़ना भी आपके लिए आसान नहीं हो पाएगा, और लेकिन यहाँ पे आपको अल्टीमेटली उन्हें छोड़ना भी पड़ेगा। अब बात करते हैं कि आपके लिए कौन-कौन से मंथ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहने वाले हैं। मुझे सबसे ज़्यादा जो आपके लिए अच्छा मंथ साबित होता हुआ दिख रहा है वो है जनवरी मंथ, क्योंकि इस मंथ में यहाँ पे आपके सामने बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी और बहुत सारे डाउट्स यहाँ पर आपके आँखों के आगे जो अभी ओझल हुए हुए हैं वो यहाँ पर कंप्लीट होंगे। उसके अलग मुझे आपके लिए जुलाई और अगस्त मंथ भी काफ़ी बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। फरवरी मंथ भी आपका अच्छा जा रहा है टॉरस, और उसके अलग आपका सितंबर मंथ भी मुझे काफ़ी अच्छा ग्रोथ आप करते हुए दिख रहे हो। तो आप ये समझ लीजिएगा कि आप इस साल के ना जुलाई, अगस्त और सितंबर इन मंथ्स में काफ़ी अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हो। इस मंथ में ना चीज़ें अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, और जो अभी तक आपकी लाइफ़ में एकदम ठंडी हुई पड़ी है, वो अपनी तेज़ी, अपनी स्पीड यहाँ पर पकड़ते हुए मुझे दिखाई दे रही है। चलिए ये और देख लेते हैं टॉरस यूनिवर्स या डिवाइन आपको इस साल 2024 के लिए किस तरह से गाइड करना चाह रही है, ठीक है? गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए टॉरस के लिए डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। रिजुविनेटिंग रेन, क्लियर द पास्ट, हील द प्रेजेंट। तो बेसिकली यूनिवर्स या डिवाइन आपको यहाँ पर ये गाइडेंस, ये ब्लेसिंग्स दे रही है कि आपको हो ना हो इस साल ना अपने पास्ट को पूरी तरह से अपने दिल और दिमाग से क्लियर करना है, क्योंकि आपका जो पास्ट है वो आपको आज में रहने नहीं दे रहा, आपको हील नहीं करने दे रहा, आपको वो पास्ट तकलीफ दिए जा रहा है, आपको वो दिल से रुला रहा है। तो आपको यहाँ पर इस साल के साथ साथ अपने पास्ट को क्लियर करके अपने आज में अपने आप को हील करना है, ताकि आपकी तरफ वो अपॉर्च्युनिटीज़ आ सकें जो कहीं न कहीं आपकी पास्ट की वजह से यहाँ पे पूरी तरह से ब्लॉक हुई हुई हैं। ठीक है टॉरस, तो काफ़ी अच्छी रीडिंग आई है, ये घटनाएँ आपके साथ डेफ़िनिटली घटित होंगी साल 2024 में। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय-बाय।